ब्रेकिंग जैन न्यूज। 13 पंथ के पूज्य जैन संत मुनि श्री का सभी के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण प्रवचन जरूर सुनिए, जिसमें आप बता रहे हैं कि समाज की युवा पीढ़ी को धर्म से कैसे जोड़ें, साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण बातें। क्या करना है, फ्री में खिलाना है, मोमेंटो देना है, आखिर निष्पत्ति क्या। शाम को सब अपने अपने घर, जो साधु साध्वियां वो खुश कि इतना बड़ा कार्यक्रम हो गया, अध्यक्ष मंत्री वो खुश हमारी फोटो आ गई, लोग खुश मुफ्त में जाना आना हो गया। आप यदि नहीं करते तो क्या फर्क पड़ता। यदि आपको कार्यकर्ता सम्मेलन करना है तो हर गांव गांव जाकर के उन कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करें जो नहीं आते हैं। तो आप सभा भवन में जाएं, 1 घंटे का कार्यक्रम करें, किसको क्या इतराज है। तो यदि इन कार्यक्रमों का अल्पीकरण नहीं किया गया तो कहीं ऐसा न हो कि आगे आने वाले लोग ऊब जाएं कि ये रोज रोज का क्या एक तरीके का प्रदर्शन चल रहा है। युवा पीढ़ी आती है साधु संतों के प्रवचन सुनने के लिए। अभी एनआरआई समिट हो रहा था तो एक व्यक्ति जो गोल्डमैन सैक्स में काम कर रहा है, उसने पूछा कि महाराज युवा पीढ़ी आना नहीं चाहती, इसका क्या उपाय है। मैं कहा आना चाहती है। कौन कहता आना नहीं चाहती। वो आना इसलिए नहीं चाहती क्योंकि माँ बाप उसे लाना नहीं जानते। संडे को लेके आते हैं और संडे को ऑलरेडी 2000 की पब्लिक है। यदि मैं एक एक आदमी को 1 मिनट भी टाइम दूं तो सुबह के 6 बज जाएंगे। तो क्यों नहीं उन्हें बाकी दिन में लाया जाए। और यदि संडे को लाया जाता है तो उस दिन कभी सभा का प्रोग्राम होता है, उसमें वो उसको मोमेंटो दे रहा है, ये इसको मोमेंटो दे रहा है, वो भाषण, ये भाषण, वो भाषण, तो वो बेचारा ऊब के चला जाता है। 2-3 संडे बाद मम्मी जबरदस्ती पकड़ के लाती है, उस दिन महिला मंडल या युवक परिषद का प्रोग्राम होता है। तो वो फिर क्या करता है, मां को सभा भवन में ड्रॉप करके चला जाता है। प्रवचन पूरा हो तो एक कॉल कर देना, आके पिकअप करके घर आ जाता है। ये वस्तु स्थिति है। इसके लिए आप लोगों को करना होगा कि साधु साध्वियों के व्याख्यान के लिए ज्यादा समय दें ताकि युवा पीढ़ी जुड़ सके, और हो तो उन्हें साधु संतों से बातचीत के लिए बुलाएं। वे यदि बातचीत करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे तो उनका अट्रैक्शन अपने आप बढ़ेगा। तो ये जो समस्या है इसका भी कुछ हद तक समाधान हो सकता है। इसी प्रकार एक समस्या आती है नाम की समस्या। एक कार्यक्रम हुआ, नाम किसका लगाएं। अध्यक्ष बोलता है मेरा नाम तो आएगा ही, मंत्री बोलता है मेरा नाम, कार्यक्रम का संयोजक मैं कहाँ जाऊंगा तो उसका नाम, फिर अखिल भारतीय के यदि तत्वावधान में हो तो उनके अध्यक्ष मंत्री का नाम, उसके संयोजक का नाम, नीचे 8 नाम आ जाते हैं। और वो 8 नाम देखते हैं तो पीछे 28 के मन में आता है हम भी अध्यक्ष मंत्री बने, चुनाव लड़ेंगे, अगली बार हमारा भी नाम आएगा। तो आचार्य प्रवर ने नई धाराएं बना दी कि कोई भी कार्ड छपाने की जरूरत ही नहीं है। कार्ड क्या छपाना, आजकल तो व्हाट्सएप पे सारे समाचार मिलते हैं, तो व्हाट्सएप पे सूचना दे दो, SMS कर दो, कार्ड छपाने की क्या जरूरत है। तो चतुर्मास का कोई कार्ड आजकल नहीं छपता, न कोई पोस्टर छपते हैं, न पोस्टर लगाने की जरूरत। और यदि संपर्क सूत्र देना है तो केवल मोबाइल नंबर दे दे, नाम न दे। नाम के बिना तो मजा नहीं आएगा। एक बार हमने कर दिया था कि सर्टिफिकेट पे नाम नहीं आएगा, तो आदमी बोला कि इसकी वैल्यू ही नहीं है। मैं कहा, अभी आप अपनी संस्था का सील लगा दो, रबर स्टैंप की वैल्यू तो और ज्यादा है। तो फिर क्या करें, फिर अपने हस्ताक्षर तो करना पड़ेगा। हस्ताक्षर कर सकते हैं तो हस्ताक्षर में एकदम जमा करके नाम लिखा ताकि उसका नाम पढ़ने में आ जाए। तो ये नाम की समस्या, पद की समस्या, इनसे ऊपर उठना होगा। इस समस्या का समाधान आप लोगों को खुद को ढूंढना होगा। अदरवाइज ये भी कैंसर जैसी बीमारी है। मोदी जी जब भाषण में जाकर के कहते हैं कि छपास और दिखास की बीमारी से बचो अपने सांसदों को, तो वो बात तो हमारे यहां भी लागू है। सभी अध्यक्ष मंत्री पदाधिकारी इस बीमारी से बचने का अभ्यास करें तो धर्म संघ की ज्यादा सेवा हो सकेगी। कभी कभी क्या होता है कि अध्यक्ष मंत्री बनने के बाद या महासभा की कार्य समिति में आने के बाद एक VIP सिंड्रोम पैदा होता है, लाल बत्ती कल्चर। महासभा, युवक परिषद, केंद्रीय संस्थाएं जो भी होगी, तो देखा होगा आप लोगों ने, मैंने तो देखा, एटलीस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता कि मर्यादा महोत्सव के समय में आगे एक बड़ी सी जगह उनके लिए आरक्षित होगी। 1 घंटा लेट आएंगे और सबसे आगे आकर के बैठ जाओ, विशिष्ट अतिथि।
आचार्य श्री के प्रवचन में आप अतिथि कैसे हो गए? आप अतिथि हो उनके भोजनशाला में, आप अतिथि हो उनकी धर्मशाला में। मेरा प्रवचन हो रहा है और आप विशिष्ट अतिथि, आगे आके कुर्सी पे बैठ गए, पीछे से आए कुर्सी पे बैठ गए। ये कहां तक उचित है? जो आया जिस नंबर पे आओ बैठ जाओ, प्रवचन सुनना है, आपका कार्यक्रम है, आप आगे बैठे, ठीक है। अब एक क्षेत्र है, नाम नहीं लूंगा, वहां पे 10 तो सभा के पूर्व अध्यक्ष हैं और 5 या 7 उनके ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष हैं। वहां कार्यक्रम होता है तो 15 कुर्सियां स्टेज पे लगनी जरूरी है। तो आचार्य जी ने स्टेज पे बैठना बंद करवा दिया तो फर्स्ट रो में उनका सोफा लगेगा और पीछे ऑर्डिनरी कुर्सी लगेगी। क्यों भाई? उनके स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है कि गद्दा चाहिए? आम आदमी बैठ सकता है तो वो क्यों नहीं बैठ सकते? जब एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री की लाल बत्ती उतर सकती है तो हमारी क्यों नहीं हट सकती? जब धारा 370 के प्रावधान बदल सकते हैं तो ये सब क्यों नहीं बदल सकता? तो ये क्रांति तो कहीं ना कहीं से करनी होगी। आप लोगों को इससे ऊपर उठना होगा। हम सब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ धर्म संघ की सेवा के लिए हैं, कोई पद प्रतिष्ठा नाम कमाने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। तो यदि ये हमारे भीतर में संस्कार मजबूत हो जाए तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। पूज्य गुरुदेव तुलसी ने कहा, हर समस्या सुलझेगी, आप उलझना छोड़ दें, हर मंजिल मिलेगी। महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी वर्ष 2024 की सार्वजनिक अवकाश सूची में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक को महावीर जयंती के स्थान पर महावीर जन्म कल्याणक प्रकाशित किया गया है। जैन समाज में इस घोषणा से हर्ष व्याप्त है। जैन सोशल मीडिया के मीडिया प्रभारी श्री राजेश जैन दद्दू ने कहा है कि जैन समाज को अन्य सभी राज्यों में भी इसके लिए प्रयास करना चाहिए। अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में परम पूज्य आर्यका श्री श्रुतमती माताजी सत्संग सानिध्य हेतु एवं श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर गुरालबाड़ी मुंबई सकल समाज को आमंत्रण हेतु अक्षत भेंट किए गए। अध्याय श्री उर्जयंत सागर जी मुनिराज के प्रथम दीक्षित शिष्य पूज्य क्षुल्लक उपहार सागर जी महाराज की समाधि कल रात 10 जनवरी को श्री संवेद शिखर जी में शांत परिणामों से हो गई।